हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉय विद नीतू में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरे चैनल का नाम है जॉय विद नीतू और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे अ से लेकर अह तक के स्वर। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह और शी। ठीक है। अ से होता है अनार। अनार देखा है आपने बच्चों, आपके घरों में होगा अनार। अ से होता है अनार और उसमें होते हैं लाल रंग के दाने। आ से होता है आम और आम जो है होता है फलों का राजा, जिसको कि आजकल हम गर्मियों के मौसम में खा रहे हैं। आ से होता है आम। ई से होती है इमली, जो कि बहुत ही खट्टी खट्टी होती है, खट्टी खट्टी एकदम खट्टी। ई से इमली। ई से होती है बच्चों ईख। ईख हरे रंग की होती है और खेतों में होती है, और जिससे बनती है चीनी। क्या बनती है? चीनी। ऊ से होता है उल्लू। उल्लू एक पक्षी होता है और उसको रात में दिखाई देता है। तो अब मेरे साथ बोलिए, ऊ से उल्लू। ऊ से होती है ऊन और ऊन से बनते हैं स्वेटर, जिनको हम सर्दियों में अपनी त्वचा को गर्म रखने के लिए पहनते हैं। ए से होती है एड़ी, जो हमारे पैर का निचला हिस्सा होता है और जिससे हम चलते हैं, वो होती है एड़ी। ए से होती है ऐनक, जिसको कि हम धूप में लगाते हैं अपनी आँखों को धूप से बचाने के लिए, ये होती है ए से ऐनक। ओ से होती है ओखली। ओखली हम अपनी किचन में घर में प्रयोग करते हैं अदरक कूटने के लिए या कुछ और कूटने के लिए। औ से होती है औरत। औरत होती है बहुत ही सुंदर, देखो यहाँ पर बैठी हुई है, कितनी सुंदर कितनी प्यारी है। औ से औरत। अंग से होता है अंगूर। अंगूर होते हैं हरे रंग के और खट्टे मीठे होते हैं, कोई खट्टा होता है कोई मीठा होता है। और ये है अह। अह से अह, ये खाली होता है, इससे कोई भी शब्द नहीं होता है, तो ये होता है अह। री से होता है ऋषि, और ऋषि करते हैं तप, कहाँ पर? जंगल में। देखिए आज हमने पढ़े थे अ से लेकर अह तक, ये सारे होते हैं स्वर। तो अब हम यहाँ पर स्वर बनाना सीखेंगे कि कैसे हम स्वर बनाते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए हम अ बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा आधा गोला और वहीं से एक और छोटा आधा गोला और ऊपर की तरफ चले जाओ। अब यहाँ से एक छोटी पड़ी रेखा और एक ऊपर से बना दीजिए खड़ी रेखा, और ये हो गई इसकी शिरो रेखा। ये होता है अ। अ से अनार। बोलिए मेरे साथ, अ से अनार। चलिए अब हम बनाएंगे आ। अभी अ बनाया था, उसी की तरह एक छोटा आधा गोला। अब ऊपर की तरफ चले जाइए, एक छोटी पड़ी रेखा और ये हो गई हमारी खड़ी रेखा। और एक और बनाएंगे आ में दूसरी खड़ी रेखा, और इसको हम शिरो रेखा से बांध देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों आ। आ से आम। चलिए अब हम बनाएंगे इ से इमली। इ से इमली। एक छोटी खड़ी रेखा और देखिए ये छोटा आधा गोला बनाया, और फिर हम इधर की तरफ मुड़ जाएंगे, ये उल्टा छोटा आधा गोला बना देंगे और ऊपर की तरफ गोल करते हुए नीचे फिसल जाएंगे और इसकी बना देंगे ऊपर शिरो रेखा। ये बन गई हमारी ई। ई से इमली। ई से क्या होती है बच्चों? इमली। अब हम सीखेंगे ई। एक छोटी खड़ी रेखा
उसके नीचे एक छोटा आधा गोला, फिर उसी के नीचे चले जाइए उल्टी दिशा में, छोटा आधा गोला ऊपर की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे आ जाइए। और ये हो गई हमारी शिरोरेखा, और इसके ऊपर एक छोटा आधा गोला ऊपर की तरफ। ये हो गई ई से ईख। ई से होती है बच्चों ईख। अब हम सीखेंगे उ से उल्लू। एक छोटा आधा गोला, उसके नीचे एक छोटा आधा गोला, और ये ऊपर चले जाओ। ये हो गया उ से उल्लू। हाँ जी, उ से उल्लू। अब हम बनाएंगे ऊ से ऊन। एक छोटा आधा गोला, उसके नीचे एक छोटा आधा गोला जोड़ते हुए ऊपर की तरफ, और इसमें एक नीचे लगा देंगे इसकी पूंछ। ये बन गया ऊ। और शिरोरेखा बना दीजिए। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। चलिए अब हम बनाते हैं ए से एड़ी। एक छोटी खड़ी रेखा और उसके नीचे एक तिरछी रेखा। देखिए, एक छोटी खड़ी रेखा और उसके नीचे एक तिरछी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा और उसको गोल बनाते हुए इससे मिला दीजिए। ये हुई ए से एड़ी। ए से एड़ी। अब हम बनाएंगे ए से ऐनक। एक खड़ी रेखा, उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जैसे अभी ए से एड़ी बनाई थी, फिर एक खड़ी रेखा और उसको गोल बनाते हुए इससे जोड़ दीजिए, और यहाँ पर बना दीजिए शिरोरेखा। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक गुब्बारा यानी मात्रा। ये देखिए बन गया ए से ऐनक। ए से बच्चों ऐनक। ओ से ओखली। एक छोटा आधा गोला, उसके नीचे एक आधा गोला, और ये ऊपर चले जाइए। इसमें एक छोटी पड़ी रेखा, और ये एक खड़ी रेखा और दूसरी खड़ी रेखा। अब यहाँ से इसको शिरोरेखा से बांध दीजिए, और ये एक लगा दीजिए गुब्बारा अर्थात मात्रा। ये बन गया हमारा ओ से ओखली। एक छोटा आधा गोला, ये दूसरा छोटा आधा गोला ऊपर ले जाते हुए, ये छोटी खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, और ये एक और खड़ी रेखा, और उस पर दो मात्राएं लगा दीजिए। ये हो गया ओ से औरत। अब हम बनाएंगे अंग। एक छोटा आधा गोला, फिर से एक छोटा आधा गोला, और ऊपर की तरफ चले जाओ। ये छोटी पड़ी रेखा, और ये हो गई खड़ी रेखा, और इस पर लगा दीजिए गोल बिंदी। ये हो गई अंग। अंग से अंगूर। मीठे मीठे खट्टे खट्टे आपने खाए होंगे अंगूर, है ना। चलिए अब हम बनाएंगे अह। एक छोटा आधा गोला, फिर से एक छोटा आधा गोला, और इसे ले जाइए ऊपर की तरफ, और यहाँ एक छोटी पड़ी रेखा, और ये ऊपर की तरफ से नीचे खींच दीजिए एक खड़ी रेखा, और ये हो गई शिरोरेखा। अब यहाँ पर देखिए दो बिंदु लगा देते हैं। ये बन जाता है अह। इसको बोलते हैं अह। इससे कोई भी शब्द नहीं बनता है, ये होता है हमारा अह। चलिए अब हम सीखेंगे ऋषि बनाना। रे से ऋषि। ये थोड़ा सा कठिन अक्षर है, स्वर है, इसलिए हम इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, तो ये भी हमें अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। एक खड़ी रेखा,
इसके बीच में से एक ऊपर तिरछी रेखा और इसके नीचे वहीं उसी बिंदु से एक नीचे की तरफ तिरछी रेखा। फिर जहाँ हमने इन दोनों को काटा था, जहाँ से हमने मिलाया था, वहीं से एक छोटी बड़ी रेखा और उसको ऊपर गोल घुमाते हुए नीचे आ जाओ और एक छोटा आधा गोला जोड़ दो। ये बन गया हमारा ऋषि और ये लगा दी हमने शिरोरेखा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसे कहते हैं ऋषि।